क्या ये सचमुच हो सकता है? मतलब हर महीने बस थोड़ी थोड़ी बचत करके एक दिन अच्छी खासी रकम जमा हो जाए? हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है। हमें जो स्रोत मिले हैं उनमें इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की गई है और एक शब्द बार बार सामने आता है, SIP। SIP, बिल्कुल। आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसकी गहराई में उतरेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि इसे आसान शब्दों में समझे। हमारा मकसद है इन स्रोतों से SIP के सबसे अहम पहलुओं और बारीकियों को निकालकर सामने रखना। बिल्कुल। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश करने का एक तरीका है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि कई स्रोतों में इसे छोटे निवेशकों के लिए एक बेहतरीन जरिया बताया गया है। हाँ, काफी पॉपुलर भी है ये आजकल। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। इन स्रोतों के हिसाब से SIP आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक अनुशासित तरीका है। अनुशासित मतलब आप हर महीने एक तय रकम, मान लीजिए 500 रुपए या 1000 रुपए, अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में डालते हैं। अच्छा। और ये पैसा आपके बैंक खाते से अपने आप कट जाता है हर महीने। अच्छा, तो ये सुनने में कुछ कुछ लोन की EMI जैसा लगता है। हाँ, एक तरह से। लेकिन यहाँ पैसा कटता है भविष्य बनाने के लिए, ना कि कर्ज चुकाने के लिए। सही। कई स्रोतों में इसे इसी तरह समझाया गया है, एक निवेश की किस्त। जी। ये आजकल खासकर उन लोगों में काफी लोकप्रिय है जो एक मुश्त बड़ी रकम नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही पकड़ा। ये इसकी सरलता और पहुंच की वजह से ही इतना प्रचलित हुआ है। ठीक है, ये तो हुई इसकी परिभाषा। पर पैसा कटने के बाद होता क्या है? ये काम कैसे करता है? मतलब प्रोसेस क्या है? प्रक्रिया काफी सीधी है, ऑटोमेटिक। हर महीने की तय तारीख पर पैसा आपके बैंक खाते से निकलकर म्यूचुअल फंड स्कीम में जाता है। ओके। उस दिन फंड की जो नेट एसेट वैल्यू यानी NAV होती है, उसके हिसाब से आपको फंड की यूनिट्स मिल जाती हैं। NAV वो क्या होता है? NAV यानी फंड की एक यूनिट का दाम। ये फंड के निवेश जैसे शेयर्स या बॉन्ड्स के बाजार मूल्य के आधार पर रोज बदलता है। अच्छा, तो NAV के आधार पर यूनिट्स मिलती हैं। हाँ। और यहीं पर एक दिलचस्प चीज आती है जिसका जिक्र लगभग सभी स्रोतों में है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये क्या है? हाँ, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग ये SIP का एक बहुत बड़ा फायदा है। कैसे? इसका मतलब है, जब बाजार नीचे होता है और NAV कम होती है तो आपकी उसी तय रकम में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। ओह, अच्छा। और जब बाजार ऊपर होता है और NAV ज्यादा होती है तो कम यूनिट्स। यानी बाजार गिरने पर घबराने के बजाय SIP इसे एक अवसर की तरह देखता है, कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये बात कई स्रोतों में निवेशकों के मनोविज्ञान के लिहाज से अहम बताई गई है, क्योंकि ये बाजार के उतार चढ़ाव के डर को कम करता है। इससे लंबे समय में आपकी प्रति यूनिट खरीद की औसत लागत कम हो जाती है। ये तो बढ़िया है। इसके अलावा और क्या फायदे हैं SIP के? और भी हैं। पहला, जैसा हमने कहा, 500 रुपए जैसी छोटी रकम से शुरुआत मुमकिन है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। दूसरा, ये नियमित बचत और निवेश का अनुशासन लाता है, एक आदत बन जाती है। और अनुशासन के साथ जुड़ता है एक और शक्तिशाली पहलू जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। इसका मतलब है कि आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। ब्याज पर ब्याज? जी। एक स्रोत में इसकी तुलना बर्फ के गोले से की गई है, जो पहाड़ से लुढ़कते हुए लगातार बड़ा होता जाता है। वाह। यही लंबे समय में छोटी बचत को बड़ी रकम में बदलने का सीक्रेट है। और टैक्स बेनिफिट्स, उसका भी जिक्र था। हाँ, कुछ खास स्कीम्स जैसे ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये वो स्कीम्स हैं जो मुख्य रूप से शेयर्स में निवेश करती हैं। इनमें SIP करके टैक्स लाभ भी मिल सकता है, सेक्शन 80C की तरह। अच्छा, ये कंपाउंडिंग का सिद्धांत वाकई प्रभावशाली है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर उठता है और स्रोतों में भी इस पर चर्चा है, SIP बेहतर है या एक मुश्त निवेश, मतलब लमसम? देखिए, दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। एक मुश्त में आप एक बार में बड़ी रकम निवेश करते हैं, SIP में नियमित छोटी रकम। स्रोतों का विश्लेषण बताता है कि अगर बाजार अस्थिर है या गिरने का डर है या फिर आपको सही समय चुनने में झिझक है, तो SIP अक्सर बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है और मार्केट टाइमिंग का दबाव कम हो जाता है। आपको ये चिंता नहीं रहती कि कब निवेश करें। समझ गई। तो फिर SIP शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा है? इस पर स्रोतों का क्या कहना है? लगभग सभी स्रोत एक मत हैं, जितनी जल्दी उतना अच्छा। ASAP? जितनी जल्दी। हाँ, निवेश में और खासकर SIP में समय आपका सबसे बड़ा साथी है।
आप जितनी लंबी अवधि तक निवेशित रहेंगे, कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा असर दिखाएगी। वो 2000 रुपए प्रति माह वाला उदाहरण याद है? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई 25 की उम्र में शुरू करे और मान ले 12% सालाना रिटर्न मिले, तो 60 की उम्र तक करीब 1.5 करोड़। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जी बिल्कुल, इसीलिए लगभग सभी स्रोतों ने जल्दी शुरुआत की ताकत पर जोर दिया है। सही बात है, लेकिन एसआईपी करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोतों में चिताया गया है। हाँ बिल्कुल, कुछ सावधानियां जरूरी हैं। पहला, सही फंड का चुनाव। वो कैसे करें? इसके लिए फंड का पिछला प्रदर्शन देखें, फंड मैनेजर का अनुभव और एक्सपेंस रेशो, यानी फंड को मैनेज करने का सालाना खर्च, इन सब पर गौर करना चाहिए। एक्सपेंस रेशो, कुछ स्रोतों ने इस पर खास ध्यान देने को कहा है। क्यों? हाँ, क्योंकि लंबे समय में ये छोटा सा दिखने वाला खर्च आपके रिटर्न पर बड़ा असर डाल सकता है। कम एक्सपेंस रेशो बेहतर है। और अवधि के बारे में क्या सलाह है? कितने समय के लिए करें? एसआईपी को लंबी अवधि का निवेश मानना चाहिए, कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा। छोटी अवधि में चमत्कारी नतीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। धैर्य रखना जरूरी है। बहुत जरूरी। और सबसे जरूरी है निरंतरता। बाजार के उतार चढ़ाव से डरकर एसआईपी बंद करना नुकसानदायक हो सकता है। बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। साथ ही अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार इक्विटी और डेट फंड्स में निवेश बांटना, यानी डाइवर्सिफाई करना भी अक्लमंदी है। सारा पैसा एक जगह नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि एसआईपी कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अनुशासन, धैर्य और समय का सही इस्तेमाल करके दौलत बनाने का एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक तरीका है। बिल्कुल सही कहा। स्मार्ट निवेशक इसे अपनी आदत बना लेते हैं। जैसा कि एक स्रोत कहता है, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो आज की ये चर्चा एसआईपी के इर्द गिर्द रही। उन जानकारियों के आधार पर जो हमें मिली, ये दिखाता है कि कैसे नियमितता और धैर्य से छोटे कदम बड़े वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या? व्यवस्थित निवेश की शक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए अपनी किन व्यक्तिगत वित्तीय आदतों को बदलने या सुधारने की जरूरत पड़ सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।